गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में 2 वीडियो लेक्चर दिया। एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजन। ये 3rd वीडियो लेक्चर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। Dear student, you know hydrogen halide is your HCl, HBr or HI. HCl, HBr and your HI. आप HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, आप HBr को हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं, जबकि HI को आप हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। So let us see that what will be the product जब हम इस HCl या फिर HBr या फिर हम HI को ऐड करेंगे। तो एडिशन ऑफ आप लिख डालें, एडिशन ऑफ hydrogen halide, that is HX, will give gem dihalide, will give gem dihalide। अब सवाल उठता है कि जेम डाइहेलाइड किसको कहते हैं? जेम डाइहेलाइड कहने का मतलब होता है हमारा जेमिनल डाइहेलाइड से। ये जो हमने जेम डाइहेलाइड लिखा है इसका मतलब होता है हमारा जेमिनल डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड का मतलब जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाए तो इस तरह के डाइहेलाइड को हम लोग जेमिनल डाइहेलाइड कहते हैं। और फाइनली आपको 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है। 2 मोल्स ऑफ HX आपका ऐड होता है, चाहे वो हाइड्रोजन हैलाइड आपका HCl हो, चाहे वो आपको HBr हो या फिर आप उसे HI कहें। नाउ लेट अस सी द रिएक्शन कि भाई ये किस तरह से ऐड होगा और कैसे हमारा ये जेमिनल डाइहेलाइड बनेगा। मान लीजिए कि हमने एक अल्काइन ले लिया, दैट इज योर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप जानते हैं इसे हम प्रोपाइन कहते हैं। इट इज योर प्रोपाइन, ये आपका प्रोपाइन है। अब इस प्रोपाइन में अगर आप HCl ऐड करते हैं, HCl आपको बता दें ये जो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन है इट इज अकॉर्डिंग टू योर मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? तो इसमें मेरा जो रूल लगेगा, द रूल विल बी योर मार्कोनिकॉफ रूल। ये जो आपको इसमें एडिशन में जो रूल लगेगा ये रूल हुआ आपका मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमने HCl जब ऐड किया, आप पढ़े हैं मार्कोनिकॉफ रूल से, जो निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है, निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम हमारा क्लोरीन है। ये देखिए ये आपका निगेटिव पार्ट है, ये उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम हो। तो यहां देखिए यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। सो द प्रोडक्ट इज योर CH3, ये CCl and ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला गया, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे चला गया। नाउ इट विल बी योर CH2, ये आपको प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हमारा रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्टिल इट हैज अनसैचुरेशन। आप देखिए अभी भी इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसलिए देयर इज स्कोप ऑफ एडिशन।
तो फिर मान लीजिए हमने इसको ले लिया CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2 और इसमें एनदर मोल ऑफ HCl हमने ऐड किया, एनदर मोल, ये सेकंड मोल है। फिर यहां आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि ये जो मेरा निगेटिव पार्ट जो क्लोरीन है ये उस कार्बन पे जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम है। तो भाई किस पे हाइड्रोजन कम है? यहां देखिए इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे देखिए एक भी नहीं है, ये तो सैचुरेट है। तो नेचुरली यह क्लोरीन आपका फिर इसी बीच वाले कार्बन पे आएगा। तो हाइड्रोजन कहां चला गया भाई? हाइड्रोजन नेचुरली हमारे इस कार्बन पे जाएगा और तब आप इसको प्रोडक्ट बना दें CH3 CCl। देखिए ऊपर क्लोरीन लगा है, नीचे भी आपका क्लोरीन लग गया एंड दिस इज योर CH3। अब इसका नाम हो गया 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये जो आपका 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन है ना, ये आपको जेमिनल डाइहैलाइड हुआ। क्यों जेमिनल डाइहैलाइड हुआ? क्योंकि दोनों ही हैलोजन, दोनों ही क्लोरीन एक ही कार्बन पे है। जब 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे हो, जब 2 हैलोजन सेम कार्बन पे हो, तो वैसे डाइहैलाइड को हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो इस केस में जब आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे, वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, पहली बात। और जो प्रोडक्ट आपका बनता है वह एक जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। अब लेट अस सी द मैकेनिज्म कि भाई इसकी क्या मैकेनिज्म है। हालांकि मैकेनिज्म आप जानते हैं कि ये मैकेनिज्म आपके NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है, इट इज नॉट फॉर योर क्लास 11 एग्जाम। ये आपके क्लास 11 एग्जाम के लिए नहीं, इट इज ओनली मेनली फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो मैकेनिज्म में आप देखें, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, हमने अल्कीन में भी डिस्कस किया था। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ विनाइलिक केटायन। विनाइलिक केटायन आप देखेंगे कि इसमें विनाइलिक केटायन बनता है, जो आपको विनाइलिक केटायन कहिए या बेटर टू राइट विनाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायन या फिर विनाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायन या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं विनाइलिक कार्बोकेटायन। तो ये आपको इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। सवाल है भाई कैसे ये होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? मान लीजिए कि आपने ये एसिटिलीन ले लिया, से दिस इज योर एसिटिलीन। ये एसिटिलीन है जिसको आप इथाइन कहते हो, और इसमें आप HCl ऐड करने जा रहे हैं। HCl देखा जाएगा, HCl ऐड कर रहे हैं, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, क्योंकि ये आपको H प्लस है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप देखिए कि मान लीजिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो ट्रिपल बॉन्ड का है ये आपको यहां आएगा, तो जैसे ही यहां आएगा इट विल डेवलप माइनस चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जब इस कार्बन पे आया तो यहां माइनस चार्ज आएगा, ऑटोमेटिकली ये जो H प्लस है ये आपको यहां लग गया। तो जब यहां लग गया मान लीजिए तो ये बना दिया आपको, क्या बनाया देखिए, ये बनाया CH से हो गया ये CH2, ट्रिपल बॉन्ड से ये हो गए डबल बॉन्ड, और इधर रह गए आपको केवल CH। नाउ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज। ये जो इंटरमीडिएट आपका बना, इसी इंटरमीडिएट को हम कहते हैं विनाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH वाला जो ग्रुप है ना, ये जो आपको बता दें, ये जो ग्रुप होता है आपका,
इसको, इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। ये विनाइल है और इसी विनाइल ग्रुप में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो दिस कार्बोकेटाइन इज योर विनाइलिक कार्बोकेटाइन। अब आगे देखिए, ये जो क्लोराइड आयन है, ये मान लीजिए आपको क्लोराइड आयन यहां मिल गया। नाउ दिस स्टेप इज योर स्लो। ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा कि जब कोई रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा में तो एक स्लो एक फास्ट। अब सवाल उठता है कि चूंकि ये इंटरमीडिएट है, आप आगे पढ़ेंगे 12th में कि जब भी इंटरमीडिएट बनता है ना तो वो स्टेप आपका स्लो होता है हमेशा। जब भी इंटरमीडिएट बनता है, देखिए इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए ये स्टेप आपका क्या है, धीमा है, स्लो है। अब ये जो आपको विनाइलिक कार्बोकेटाइन आपका बन गया, ये जो आपका विनाइलिक कार्बोकेटाइन बना, मैं इसको यहां फिर से लिख दे रहा हूं, ये देखा जाए, ये पॉजिटिव चार्ज को केवल मैंने ऊपर लिखा, और ये जो क्लोराइड आयन है यहां पे देखिए, ये जो क्लोराइड आयन है, नाउ दिस क्लोराइड आयन विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, और तब जाकर के ये बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको कहते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड। ये आपको क्या बन गया प्रोडक्ट आपका, विनाइल क्लोराइड। मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि अभी एक डबल बॉन्ड है, यानी स्टिल हम लोगों के पास एक पाई बॉन्ड है, और जब पाई बॉन्ड होगा नेचुरली तो वो फिर सिग्मा में बदलेगा। अब सोच लीजिए कि उसमें क्या होगा, तो इन सेकेंड स्टेप ठीक यही बात आप दोहराएंगे। ये जो विनाइल क्लोराइड आपका बन गया, मान लीजिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जस्ट ए मिनट, सेकेंड स्टेप में ये रहा आपको विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अच्छा, इसमें ये स्टेप आपका फास्ट होगा। तो ये देखिए, ये विनाइल क्लोराइड है। अब इस विनाइल क्लोराइड में आप अनदर मोल ऑफ HCl ऐड करने जा रहे हैं। सपोज आपने ये HCl लिया, क्लोरीन माइनस हाइड्रोजन प्लस, तो अब देखिए कि क्या होगा। तो नेचुरली मान लीजिए ये यहां पे माइनस आया, नाउ दिस विल अटैच ऑन दिस पॉइंट। इसमें ये जाकर के आपको अटैच हो गया। तो जब ये अटैच हो गया तो ये फिर स्टेप, अनदर स्टेप फिर स्लो, और तब ये बन गया आपको CH3, और ये क्या हो गया, ये डबल से आपको सिंगल बॉन्ड बन गया, एंड देन वी हैव CH प्लस। क्योंकि यहां पे देखिए एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है, देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन था, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आया है, तो नेचुरली इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया, एंड देन नेचुरली दिस CHCl दिस विल बी योर नेगेटिव चार्ज। ये CH प्लस हुआ तो ये आपको Cl माइनस आपका यहां से निकल जा रहा है, CH प्लस Cl, ये हो गया। अब ये आपको यहां इंटरमीडिएट बन गए। ये क्या बन गए आपको भाई, इंटरमीडिएट बन गए। अब इस इंटरमीडिएट पे, ये जो आपका इंटरमीडिएट बना, यहां पे ध्यान देंगे, ये जो इंटरमीडिएट बना, अब इस इंटरमीडिएट पे हम देखिए यहीं से खींच देते हैं, बेहतर होगा। इस पे ये क्लोराइड आयन बचा हुआ है, क्योंकि H प्लस को हमने अटैक कराया है, क्लोराइड आयन को हमने अटैक नहीं कराया, हमने क्लोराइड आयन को अटैक नहीं कराया है। तो जब ये क्लोराइड आयन को हम यहां अटैक कराएंगे तो नेचुरली ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये इस पे अटैक करेगा, और तब आपका प्रोडक्ट हो गया CH3, और आप कह सकते हैं CH, एक Cl पहले से था, दूसरा Cl आपका यहां लग गया। तो देखिए दोनों हेलोजन जो है वो आपको एक ही कार्बन पे है,
इसलिए ये जो हेलाइड बना, डाई हेलाइड कहिए, ये जो डाई हेलाइड बना, दिस डाई हेलाइड इज योर जेम डाई हेलाइड। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म की जो हमने बात की है, ये मैकेनिज्म मेनली आपको जेई एग्जाम के लिए या फिर कहिए नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वहां पूछ दे कि भाई देखिए इस केस में कौन सा मैकेनिज्म आपका काम करेगा, तो आप बता सकते हैं कि भाई इसमें हमारा जो है वो विनाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो बनेगा। तो आई होप इस रिएक्शन को आप बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे कि हाउ वी आर गेटिंग जेम डाइहेलाइड व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन हेलाइड। मान लीजिए सिंपल वे में यदि हम कोई, फिर से मैं उसी एग्जाम्पल को रिपीट कर दे रहा हूं, हमने HCl ऐड किया प्रोपाइन, अब हम ऐड करने जा रहे हैं HBr। मान लीजिए हमने यहां CH3 लिया, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, और हमने इसमें HBr ऐड किया। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करिए, ये ब्रोमीन आपका निगेटिव पार्ट है और ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यहां देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां एक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा इट इज CH3, C आपने Br लगाया, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड एंड CH2। अब फिर ये जो प्रोडक्ट बन गया आपको CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2, इसमें फिर आप another मोल ऑफ HBr ऐड करिए। हमने इसकी बॉन्डिंग दिखा दी। अब ये निगेटिव पार्ट है, फिर ब्रोमीन आपका, ये आपका निगेटिव पार्ट है। तो देखिए यहां दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, सो दिस ब्रोमीन विल अटैक टू दिस कार्बन, ये यहां अटैच हो जाएगा और तब आप लिख सकते थे CH3 CBr, दिस इज Br और ये हो गया CH3, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये आपको इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए आपका विसिनल डाइब्रोमाइड हो गया। इस प्रोडक्ट का नाम हो गया आपको 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से ये था आपको डिस्कशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू एन अल्काइन। I hope it is clear to all of you. Thank you.